यूं तो चुनावी दौर में कई राजनेता गांव शहर के कोने कोने जाकर अपना अपना प्रचार करते हैं। पर क्या हो अगर कोई राजनेता एक राज्य में चुनाव प्रचार करने जाए और वहां के लोगों को देखकर हैरान परेशान हो उठे। कुछ ऐसा ही हुआ था इंदिरा गांधी के साथ, जब वो एक बार अपना चुनाव प्रचार करने तत्कालीन उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड पहुंची थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तराखंड वासियों को देखकर इंदिरा चौंक क्यों गई थी। इस सवाल का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। साल 1980 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे। कांग्रेस आम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगी थी। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर कांग्रेस इंदिरा भी रख लिया था और उस वक्त कांग्रेस का चुनावी नारा था, काम करने वाली सरकार को चुनिए। अब लोकसभा में जीत के बाद कांग्रेस के पास यही मौका था कि वो डबल इंजन की सरकार बना ले। इसके लिए इंदिरा ने उत्तराखंड में कई जनसभाएं की। हालांकि ये पहली बार नहीं था कि जब इंदिरा उत्तराखंड आई थी। इससे पहले कई बार इंदिरा देवभूमि में कदम रख चुकी थी। आपको बता दें कि अपनी बीमार मां की चिकित्सा के लिए इंदिरा का 13 साल की उम्र से ही मसूरी आना जाना लगा रहता था। उन्हें पहाड़ों से खासा लगाव था और पहाड़ों के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने शुरू से ही काफी प्रयास भी करे। उन्होंने अल्मोड़ा से ही पहाड़ी राज्य के विकास का खाका खींचा, जिसके बाद पर्वतीय विकास मंत्रालय अस्तित्व में आया। इसके अलावा मसूरी में हाथीपाव इलाके की माइनिंग को बंद करने के लिए इंदिरा ने व्यक्तिगत तौर पर भी कई कोशिशें की। 1980 का दौर था। सारा देश विधानसभा के चुनावी रंग में रंगा हुआ था। उस समय इंदिरा उत्तराखंड के बागेश्वर इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी गोपाल राम दास के समर्थन में सभा करने पहुंची। उस समय किसी बड़े नेता का ऐसे इंटीरियर इलाके में आना काफी रेयर था, क्योंकि देवभूमि में कुछ ऐसी भी जगह है जहां आज 72 साल के चुनावी इतिहास में कोई नेता वोट मांगने तक नहीं पहुंचा। तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त देवभूमि के दूर दराज वाले इलाकों के क्या हालात हुआ करते होंगे। तो जब इंदिरा अपनी जनसभा करने बागेश्वर पहुंची तो वहां भारी संख्या में महिलाएं अपने पारंपरिक परिधान में सज धज कर उन्हें देखने पहुंच गई। जैसे ही इंदिरा मंच पर चढ़ी तो पहाड़ी महिलाओं को सोने के गहनों में लदी देखकर इंदिरा की आंखें चौंधिया गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब तक इंदिरा ये सुनती और देखती आई थी कि पहाड़ों में अत्यंत गरीबी है, लोग खेती कर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। लेकिन इन महिलाओं को देखकर इंदिरा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने चौंक कर मंच पर बैठे नेताओं से पूछा, पहाड़ में इतनी गरीबी है तो फिर ये पहाड़ी महिलाएं सोने के इतने गहने कैसे पहन कर आई? इंदिरा के पास ही मंच पर हरीश रावत बैठे थे, जिन्होंने इंदिरा को बताया कि पहाड़ों में गरीबी तो बहुत है, लेकिन पहाड़ों का ये रिवाज भी है कि जब कोई शुभ काम होता है तब पहाड़ी महिलाएं सज धज कर आभूषण पहनती हैं। इतना सुनते ही इंदिरा फूले नहीं समाई कि उनके भाषण के लिए महिलाओं में कितना उत्साह है। इसके बाद अपने भाषण में इंदिरा ने वहां पहुंची सभी महिलाओं का आभार जताया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।